नीतीश कुमार सर्वे कराकर जानना चाहते हैं कि शराबबंदी का चुनावी तौर पर कुछ फायदा मिलेगा, जनता को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सर्वे कैसे कराया जाएगा, इसका भी मोटा खाका नीतीश कुमार ने अपने बयान में बता दिया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के सभी 38 जिलों में हर घर में करीब 2500 घर होते हैं, उसका सर्वे करने की कोशिश सरकार करने वाली है। कितने लोगों ने शराब छोड़ी है वो आंकड़े भी हमारे पास हैं, और ये भी जाना जाएगा इस सर्वे में कि क्या शराबबंदी से जीवन बेहतर हुआ है और क्या शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा घटी है। ये 3 मुख्य सवालों के आधार पर शराबबंदी के बारे में बिहार सरकार सर्वे करने वाली है। कुछ सर्वे पहले भी बिहार सरकार और कुछ और एजेंसियों ने किए हैं, उसके आंकड़े आपको सामने रख देते हैं। 2017 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे के मुताबिक एक और दूसरा 2022 में एक और सर्वे हुआ जिसको चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का सर्वे था, और दोनों सर्वों में ही ये सर्वे में ये पाया गया कि 99% महिलाएं और 92% पुरुष नशाबंदी से खुश है। इसीलिए नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर इतने एक तरीके से एडमेंट दिखाई देते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं, और इसका जाहिर तौर पर उनका फायदा इससे उनको हो रहा है तो वो करेंगे ही। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से मनीष कुमार तो जुड़े हुए हैं, साथ में 2 और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, केसी त्यागी साहब और सुहेली मेहता जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन पहले मनीष के पास आपको ले चलते हैं। मनीष, ये जानना भी मनीष आपसे बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार के लिए महिला वोट बैंक एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जातीय जनगणना का वादा करके पूरी करके उन्होंने ईबीसी कम्युनिटी को एक तरीके से 2 लाख की बात करके बहुत बड़ी चीज़ों को साधने की कोशिश की है। अब सर्वे कराकर क्या पाना चाह रहे हैं? देखिए, सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बिहार के शराबबंदी के बारे में 2 सच्चाई जाननी होगी। एक, बिहार में जो शराबबंदी की जो नीति थी वो बहुत ही अच्छी नीति बनाई गई थी, और उसके जो लक्ष्य रखे गए थे वो भी काफी महत्वाकांक्षी और काफी आप कह सकते हैं कि सुधारवादी थे। लेकिन ये जो नीति थी वो कागजों के ऊपर सीमित होकर रह गई, और ये एक सच है बिहार के शराबबंदी के बारे में कि जितना नीतीश कुमार इसको लेके कमिटेड हैं, उसके साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये शराबबंदी जो है पूरी तरीके से विफल रही है, और इस शराबबंदी के बाद बिहार में एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है। यह बात सच है कि राज्य में जो एक महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के 2005 नवंबर के बाद से ही एक नया वोट बैंक महिलाओं का बनाया था। शराबबंदी का उस महिला वोट बैंक से जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन बाद के दिनों में, हाल के दिनों में यह भी देखने को मिला, वो चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो या बाद के कुछ उपचुनाव भी रहे हैं, उसमें एक बात जो सामने आई वो यह है कि शराबबंदी के बाद जो पुलिस के द्वारा, जिस पुलिस के ऊपर शराबबंदी को सफल करने की जिम्मेदारी थी, और जिस पुलिस वालों ने अपराधियों के साथ मिलकर इस पूरे शराबबंदी की नीति को एक तरह से पंचर कर दिया, और जमकर उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं समानांतर आर्थिक व्यवस्था जो कायम हुई उसमें, उस लूट में उनकी एक बड़ी सक्रिय अच्छी खासी भागीदारी रही। उसी पुलिस के कार्रवाई के कारण जो अधिकांश गिरफ्तार होने वालों की संख्या थी वो अति पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय के लोगों की थी, जिसका फीडबैक नीतीश कुमार को मिलता रहा। इंपॉर्टेंट बात आप मनीष कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा आप रहिएगा मेरे साथ इस शो के दौरान। बाकी 2 मेहमानों के पास भी चलते हैं और उनका एक रिएक्शन लेते हैं, फिर मनीष के साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सुहेली मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर शराबबंदी का सर्वे हो रहा है और नीतीश कुमार ये वादा कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से कहा है, जो कहा गया है कि पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ? यह विचार कीजिए कि आपने जो नीति अपनाई थी, बिना नियत के, बिना सही नियत के जो नीति अपनाई थी, उस ढर्रे पर आपका बिहार जो आप चाहते थे और आपने जो जनता से वादा किया था, महिलाओं से वादा किया था कि बिहार को शराब मुक्त बनाएंगे, वो कितना मुक्त हुआ है? ये बार बार सर्वे करना, कभी आदरी ने किया, फिर जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ने किया, फिर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने किया। सर्वे कैसा इन लोगों का होता है वो भी हम सबको पता है, हम भी प्रोफेसर हैं, और सर्वे में ये लोग क्या करते हैं वो भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि बिहार में
जो शराबबंदी के हालात हैं, जो इन्होंने कानून लागू किया और कानून का उल्लंघन जिस तरह से हो रहा है, होम डिलीवरी होके और गिरफ्तारी के नाम पर, बड़ी और इस बात आप कह कानून रही के हैं नाम सुहेली पर जी। मेरे साथ और केसी कानून त्यागी के जी नाम हैं पर और बहुत जिम्मेदार 2000 नेता और हैं 5000 जेडीयू पर के। जमानत मैं ये देने वाली प्रतिक्रिया उनकी जरूर सरकार लेना क्या चाहूंगा आपके शराबबंदी इन करेगी? आक्षेपों पर। त्यागी जी, शराबबंदी लागू हुई लेकिन असफल रही। हमने देखा कि जो कन्विक्शन रेट है वो 0.002% है। तो क्या ये शराबबंदी का सर्वे कराकर क्या हासिल करना चाहती है सरकार? क्या पुनर्समीक्षा करेगी? क्या शराबबंदी वापस भी ले सकती है सरकार? सुमित जी, आपने एक सोशल इविल को लेकर के जो आज चर्चा की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब राजनीति में जो सोशल इविल्स हैं उस पर चर्चा होनी बंद हो गई है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी छुआछूत को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के और इवन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वो अपने कैंपेन चलाते थे। आज़ादी के आप याद करो, राजा राम मोहन राय से लेकर के इतने समाज सुधारक हुए महर्षि दयानंद तक। अब समाज में किसी भी पार्टी के कोई भी नेता सोशल इविल्स पर बोलना बंद कीजिए। मैं विपक्ष में होते हुए भी कहना चाहता हूं, कुछ सवाल छुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, सफाई का छुआ है और कई सवाल छुए हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी सोशल रिफॉर्म के इस सवाल को छुए हैं और ये जोखिम भरा है। ये पहले शुरू किया था मुरारजी भाई ने, हमारे नेता थे। गुजरात में भी होम डिलीवरी है, ये मैं आपको तीनों लोगों को बताना चाहता हूं। और ये बहुत मुश्किल काम मतलब भी है। गुजरात में गलत हो रहा है तो बिहार में भी गलत अलाउड है। भी त्यागी जी, तर्क समझ में नहीं आया। नहीं, आप बहुत जल्दी कमेंट कर लेते हैं सुमित जी। मैं तो एक घटनाक्रम बताया था कि वहाँ भी चल रहा है और सफल नहीं हो पाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ ये काम हो रहा तो यहाँ भी है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, जिस काम के लिए किया गया था सुमित जी, वो था कि क्या आर्थिक तंगी, शराब पीकर नशे में रहने के कारण, दहेज प्रथा के कारण, बाल विवाह के कारण जो घरेलू हिंसा हो रही है, तो इन क्या तमाम, उस पर थोड़ा त्यागी जी बहुत माफ करेगा, चेक वक्त की करने कमी में- से जल्दी जल्दी सवाल पूछ रहा हूं मैं कि क्या इन तमाम पैरामीटर्स पर राज्य में सफलता मिली है? महिलाओं का जीवन में उद्धार आया है, हाँ, सुधार हो गया है? मिली है। घरेलू हिंसा के मामले में 55% कमी आई है, मिली है। बहुत कम। और जो आपने खुद ही बता दिया मेरे है जी सुमित जी, मैंने नहीं बोला, शायद सुहेली जी ने कुछ बोला, मैं भी नहीं सुन पाया। बहुत कम सफलता मिली है। मैं भी नहीं, ग्रामीण परिवेश से ही आती हूँ और जो वहाँ स्थिति है नहीं, मैं शराबबंदी इनके की, बीच वो में नहीं बोला सबके था। सामने नहीं, है। सुमित जी, ठीक है, सुहेली जी, आपको मैं मौका सुमित जी, दूंगा, मेरा एक मौका टेम्परामेंट दूंगा, नहीं है। इनको जी बोलने ठीक है, दीजिए। बिल्कुल। उनको बाद में कहिएगा। जी त्यागी और जी, ये complete विश्वव्यापी करिए। फिनोमिना है, ये विश्वव्यापी फिनोमिना है। और उसके बावजूद भी जो बिहार में शराब आई है, मौतें हुई हैं, पी गई हैं, किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। और इसमें इसको सोशल इविल के इरेडिकेशन के लिए मेहता जी विरोध नहीं किए जाते। बाल विवाह मान लिया कल को चलते रहे, सरकार के होने चाहिए, आप कहेंगे नहीं बाल विवाह नहीं ठीक हुए। विधवा विवाह है, जो मैंने सोशल इविल्स बताई हैं। ये सुमित जी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा, आपने खुद स्वीकार किया और मैं भी मानता हूं, और मेहता जी भी पहले हम लोगों के साथ रही हैं, महिलाओं के बड़े हिस्से ने वोट किया था हम लोगों को, चाहे हम एनडीए में थे, चाहे हम यूपीए प्लस में हैं। नंबर 3, एक सभा में महिलाओं के कहने पर ही, उन्हीं की इंसिस्टेंस पर ही लेट्स टेक अ लास्ट कमेंट फ्रॉम महिला। ये जानने का हक सरकार को है। आपका जवाब। हम लोगों ने कभी भी शराबबंदी का विरोध नहीं किया। हमारा सवाल ये है कि जिस नीति को आपने बनाया, आपकी नीयत सही नहीं है। आप चुनाव में सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक के लिए अगर इन तरह की नीतियां अपनाना चाहते हैं, तो बिहार की महिलाएं आज विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर
नीतीश कुमार जी के क्या सोच है और क्या गंदा व्यक्तित्व है। चलिए दोनों इस चीज को पूरा बिहार जान गया है। दोनों मेहमानों इसलिए का मैं शुक्रिया अदा महिला करूंगा। वोटर वक्त की को कमी है, अपनाने माफी के लिए चाहूंगा अगर त्यागी इस जी तरह और की सुहेली नीति जी, अपनाना चाहते लेकिन ये चीज हमको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जो कुछ अब चल रहा है देश में उसका कहीं ना कहीं संबंध 24 की लड़ाई से सीधे तौर पर जोड़कर ही देखा जाएगा। कितना ही कहा जाए कि सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, दोनों के तर्क यही होंगे, इस पक्ष के भी उस पक्ष के भी, लेकिन उसका अंततः उद्देश्य ही होता है कि उस उत्थान के बहाने अपनी पार्टी का भी उत्थान करा लिया जाए।